देखते हैं, कौवा अगर हमारी मुंडेर पर आकर बैठता है तो हम उसे उड़ा देते हैं, और वही कोयल यदि गाती है तो हम उसे सुनते हैं। तो उसी तरह ऐसा स्थान जहाँ कोयला ही कोयला है, हमें वहाँ बैठना ही नहीं है, डालना तो दूर। कर सकें तो उस स्थान की सफाई कर सकते हैं प्रेम देकर, और प्रेम देने से हर हृदय खिलखिलाता ही नहीं, उज्ज्वलता को भी प्राप्त होता है। पर इतनी पावर हमारे अंदर हो कि हम उन्हें प्रेम दे सकें, तो ही वे हमारे गुरुदेव के भाव को पकड़ पाएंगे, धारण कर पाएंगे। और लगे कि नहीं हो पाए तो वहाँ से हमें तुरंत हट जाना है। यदि नहीं हटेंगे तो वो कोयले की कोठरी में कहा है, दाग लगे बिना रहेगा ही नहीं। लेकिन कोयले की बोरी में चीनी भरने के लिए पहले कोयला तो निकालना ही पड़ेगा ना। एक बार तो हाथ काले होंगे, लेकिन हम तो धो सकते हैं अपने। इतनी सामर्थ्य सतगुरु के बच्चों में गुरु भरते हैं, जितना हो सके हम कर सकते हैं, और ना हो तो हम दूर ही रहे। जैसे हम एक स्टोरी भी सुनते हैं कि एक साधु भीख मांगने गए कमंडल लेकर, तो साधु को देखकर भीतर से महिला आई और बोली कि उपदेश दे दीजिए, ज्ञान दे दीजिए कुछ। तो बोले कि कल दूंगा। और दूसरे दिन जब वे आए तो कमंडल में गोबर लेकर आए, और महिला ने देखा कि आज गुरुदेव मुझे ज्ञान देंगे संत, तो उसने खीर बनाई और लेकर के आई। तो उन्होंने कहा डाल दो इसमें। बोले इसमें तो गोबर है। तो बोली गोबर है, इसमें गोबर में मैं खीर कैसे डाल दूँ, इतनी मेहनत से मैंने बनाई है। तो संत ने यही कहा कि तुम कहती हो मुझे ज्ञान दो, उपदेश दे दो, तो जैसे तुमने खीर नहीं डाली तो मैं अपना ज्ञान कैसे तुम्हें दे दूँ। पहले अपने आप को तुम्हें साफ करना पड़ेगा, उस लायक, अपने पात्र को उस लायक बनाना पड़ेगा। संतों के समीप बैठ बैठ कर, सत्संग में बैठ बैठ कर कहा है, कागा भी हंस बन जाता है। तो उसको सत्संग से जोड़ें तो ही उनमें परिवर्तन आएगा। बन जाते हैं, कागा भी हंस बनते हैं। हम सबका जीवन वहीं से होकर गुजरा है। तो संत हमें यही क्वेश्चन के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि जिनको भी अपना कोयले सा जीवन सुंदर बनाना है, उपयोगी बनाना है, उसे सत्संग सुनना है, सतगुरु के सत्संग में आना है, तभी वे अपने जीवन को कीमती यानी सतगुरु की वाणी को धारण करने लायक बन सकेंगे। हरि ओम।